डिजाइनर लिबास में सैकड़ों की तादाद में खूबसूरत लड़कियां, रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी ऐसी कि आंखें चौंधिया जाए। हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ इनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ी थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हंसते खिलखिलाते चेहरे चंद मिनटों में हमेशा के लिए शांत हो गए। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं यहाँ बात किसी सौंदर्य प्रतियोगिता की कर रहा हूँ, पर अगर ये सच में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट था तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ कई सौ लोगों के घरों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। चलिए फिर जानते हैं इतिहास के उन काले पन्नों में दबी उस कहानी के बारे में जिसकी अलख आज भी जल रही है। चमक धमक में आज पूरी दुनिया डूबी हुई है, लेकिन यही चमक धमक कई लोगों की जान की दुश्मन बन जाए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होती है साल 2002 से, तारीख 22 नवंबर। ये वो दिन था जब मिस वर्ल्ड कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। ये कंपटीशन होने वाला था अफ्रीकी देश नाइजीरिया में, लेकिन कंपटीशन होता उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया कि लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा भड़क उठी। उस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कंपटीशन रद्द कर दिया गया और चंद मिनटों में वेन्यू भी बदल दिया गया। एक वक्त था जब नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई पॉपुलेशन मिलकर रहा करती थी और इस देश को दुनिया में और भी ज्यादा पहचान मिले, इसके लिए मिस वर्ल्ड कंपटीशन करवाने का फैसला किया गया। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। इसके पीछे जोश तो था ही, पर विरोध का डर भी था और चैलेंजेस तो बढ़ ही गए थे। वहीं कुछ रूढ़िवादी मुसलमान इसके विरोध में उतर आए। उन मुसलमानों का कहना था कि अगर ऐसे कंपटीशन होते हैं तो अश्लीलता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन तभी न्यूजीलैंड के एक अखबार दिस डे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और यही रिपोर्ट बहुत बड़ी तबाही की वजह बनी। इस रिपोर्ट की वजह से अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी को हवा मिल गई। अब ये रिपोर्ट लिखी किसने थी, यही सोच रहे हैं ना? तो ये रिपोर्ट लिखी थी दिस डे न्यूज़पेपर की जर्नलिस्ट इसियोमा डैनियल ने। रिपोर्ट में इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी को लेकर एक कल्पना कर दी। इस कल्पना में डैनियल ने लिखा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं को पैगंबर मोहम्मद अगर देखते तो उन्हीं में से किसी एक को अपनी शरीके हयात बना लेते। अब इस रिपोर्ट में दिया गया स्टेटमेंट वाकई अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल था और बस अखबार में छपी इस रिपोर्ट से मुस्लिम समुदाय भड़क उठा। नाइजीरिया में रह रहे मुस्लिम समुदाय ने मान लिया कि ये उनके मजहब की बेइज्जती है और जो मुस्लिम और ईसाई आबादी साथ रहा करती थी उनमें कड़वाहट आ गई और बस फिर शुरू हुआ मुस्लिम समुदाय का न्यूज़पेपर के खिलाफ प्रदर्शन। न्यूज़पेपर से माफी मांगने की मांग होने लगी। अब जनता के गुस्से को देखते हुए अखबार ने अगले ही दिन पहले पेज पर माफीनामा छाप दिया। लेकिन अगले ही दिन अखबार ने एक तर्क छाप दिया जिसमें सफाई देते हुए कहा गया कि अखबार में ये अंश गलती से छप गया है। दो बार लिखित माफीनामे के बाद भी नाइजीरिया में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस लेख को इंसल्ट मानने वाले मुसलमानों ने इसियोमा डैनियल की जान पर फतवा जारी कर दिया और इसीलिए उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। कुछ ही देर में यह प्रदर्शन और भी ज्यादा हिंसात्मक हो गया और हालात बेकाबू हो गए। नाइजीरिया के उत्तरी राज्य कदूना में हिंसा बुरी तरह से भड़क उठी। अब मंजर कुछ ऐसा था कि जो ईसाई और मुसलमान पहले आपसी भाईचारे से रहा करते थे वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। लोगों ने ना सिर्फ एक दूसरे की जान ली बल्कि कई चीजों का नुकसान भी किया। हर तरफ डर पसरा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भीड़ में शामिल गुस्साए लोग आसपास के लोगों पर चाकू से हमला कर रहे थे और यह हिंसा करीब 3 दिन तक चली, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सांप्रदायिक सद्भाव वाले देश नाइजीरिया के माथे पर इस दंगे ने कलंक लगा दिया था। लेकिन अब दंगा तो हो ही गया था, पर कंपटीशन अभी होना बाकी था, जिसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया। और ये वो साल था जब तुर्की की अजरा अकीन ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। अजरा अपने देश की पहली लड़की थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजाया था। खिताब को जीतने के बाद अजरा ने दुनिया भर में महिलाओं पर होने वाली हिंसा को खुद दुखद बताया
आगे चलकर अजरा ने मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाया और दुनिया की जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस बनी। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन से भारत का भी गहरा नाता है। साल 1997 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन किया गया और उस वक्त भारत की डायना हेडन ने यह खिताब अपने नाम किया। तो यह थी कहानी दुनिया के एक भयानक नरसंहार की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।